सोचेगा वो दुश्मन है मेरा, कहीं हंसने न लग जाए मेरे ऊपर, मेरी भाषा ठीक नहीं है, मेरे पूछने का अंदाज बढ़िया नहीं है, और ये सब के सब मेरे दुश्मन हैं। प्रमाण ये रहा कि ये सब के सब ना हो तो तुम्हारा डर भी नहीं रहेगा। स्वयं से अकेले में बोलते हुए कोई नहीं डरता, या डरते हो? दूसरों की मौजूदगी डराती है ना, ठीक कह रहा हूं? दूसरों की मौजूदगी डराती है ना, इसी भीड़ का डर है ना। यही भीड़ है जिससे खौफजदा हो। तुम्हारी दुनिया में तुम बड़े अकेले हो और तुमने एक दिमागी मॉडल बना रखा है जिसमें तुम हो और एक भीड़ है जो तुम्हें खा जाने को उतारू है, और एक संकुचित दीवार है जिसके भीतर तुम छुप के खड़े हुए हो अपने आप को भीड़ से बचा के। वो तुम्हारी चुप्पी की दीवार है इस वक्त। जो तुम चुप थे, जो तुम बोल नहीं पा रहे थे, वो वही मानसिक दीवार है मैं जिसकी बात करे जा रहा हूं। उस दीवार के बाहर ये सब अजनबी पराये लोग खड़े हैं जिनको तुमने दुश्मन का लेबल लगा दिया है कि ये तो दुश्मन है। दुश्मन है नहीं, तुमने बना रखा है, जबरदस्ती बना रखा है। ज्ञानी ने तुमने सवाल पूछा तो लोग हंसे, किसी ने ताना मारा, कोई दुर्घटना हो गई, कोई धमकी वगैरह आई है कि दोबारा पूछा तो गोली मार देंगे। पर कईयों का ऐसा ही मानना है कि हमने अगर सवाल पूछा तो हम आतंकवादियों के हिट लिस्ट में आ जाएंगे। अजीब अजीब ख्याल पक रहे होंगे, अगर मैंने बोला तो मेरे चरित्र पर उंगली उठ जाएगी। कुछ भी ख्याल पका सकते हो, ख्यालों का क्या है। ये दीवार भद्दी है, बेहूदी है, कोई तर्क नहीं है इसका, बस है, अभी गिरा दो, मानसिक ही तो है। पर वो गिरेगी तो साथ में थोड़ा अहंकार भी गिरेगा, उससे मोह छोड़ो, वो तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। बोलो बोलो। क्योंकि डर कारगर है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ज्ञानेंद्र, अच्छा सवाल है। ज्ञानेंद्र का जो सवाल है उसको मैं थोड़ा और चौड़ा करूँगा। वो कह रहा है कि डर अगर सिर्फ एक विचार है, अवास्तविक, उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो पूरी दुनिया फिर डर पर ही क्यों चलती है? क्यों हम लोगों को धमकियाँ देते हैं? क्यों हर व्यवस्था में, हर सिस्टम में लगातार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डर का ही इस्तेमाल किया जाता है? चारों तरफ डर ही डर दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि डर काम करता है। क्योंकि हम जैसे हो गए हैं, हम डर पर ही चलते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये दीवारें नहीं खड़ी कर रखी। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम से बिल्कुल खाली नहीं है। और जो ही इंसान प्रेम से खाली होगा, जो ही इंसान पूरी दुनिया को पराया बना के बैठा होगा, वो डर पे ही चलेगा। सच तो ये है कि उसको चलाने का और कोई तरीका नहीं, और वो बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। थोड़ा सा डर दे दो, क्या थोड़ा लालच दे दो। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डर और लालच। इन दीवालों में कैद रहने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि तुम अपने 70 मालिक खड़े कर लेते हो। हर मालिक जानता है तुमको कैसे चलाना है। थोड़ी सी चाबी घुमाई और तुम चल दोगे। कौन सी चाबी? डर की। क्योंकि डर के अलावा तुम्हारा किसी और प्रेरक से परिचय है ही नहीं। तुम्हारे ऊपर बात छोड़ दी जाए कि अपनी समझ से करो, अपनी चेतना से करो, तो तुमने उसको इतनी गहरी नींद सुला रखा है, तुम कहोगे किससे करो? चेतना से। उसको हम जानते नहीं। तुमसे कह दिया जाए कि कोई परीक्षा आ रही है, इस कारण पढ़ लो, तुम पढ़ने बैठ जाओगे, डर। पर
तुमसे कहा जाए अपनी मौज में पढ़ो, इसलिए पढ़ो क्योंकि पढ़ना सुंदर है, तुम कहोगे क्या है पढ़ना सुंदर, सुंदरता ऐसा तो हम कुछ जानते नहीं। तुमसे कहा जाए इसलिए पढ़ो क्योंकि पढ़ने में आनंद है, तुम कहो कौन है आनंद, आनंद माने हम नहीं जानते। तुमसे कहा जाता है किसी को नमस्कार कर लो, अपनी विशेष दे दो, क्योंकि नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा, तो तुम डर के मारे दे देते हो। गुड मॉर्निंग कर लोगे, हो सकता है किसी के पाँव भी छू लो, और हम डर के मारे ही छूते हैं बहुधा पाँव। पर प्रेम के कारण तो तुम नहीं किसी को नमस्कार करते, खौफ के कारण कर लेते हो, और खौफ पर पूरी दुनिया नमस्कार किए जा रही है। अब इनका और तरीका क्या है? क्योंकि प्रेम में जो नमन होता है वो इन्होंने कभी जाना ही नहीं, इसी नकली पर चले जा रहे हैं बस। समझ रहे हो ना ज्ञानेंद्र? और ये जो जीने का तरीका है जो डर पर चलता है, ये गहरी गुलामी का तरीका है, क्योंकि तुमने अब बिल्कुल एक लेबल लगा लिया है अपने ऊपर, प्रचारित करे जा रहे हो, मैं डरपोक हूं, डंडा लेकर आओ और मुझसे जो कराना चाहते हो करा लो। जो ही डंडा दिखाएगा हम उसी के गुलाम हो जाएंगे, और ऐसा ही तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यवस्था डंडा दिखाती है, तुम चल देते हो, समाज डंडा दिखाता है, तुम चल देते हो, टीवी मीडिया लालच दिखाते हैं, तुम चल देते हो। पढ़ते भी इन्हीं वजहों से हो कि डर है बेरोजगारी का, नौकरी इसलिए करते हो कि डर है बदहाली का। कुछ भी अपनी समझ से होता कहां है ना? बड़ी बेचारगी की हालत। और ये बेचारगी की जो हालत है, इस पर रोया कम जा सकता है, हंसा ही ज्यादा जा सकता है, क्योंकि ये बेचारगी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। कोई और दुश्मन है ही नहीं तुम्हारा, तुमने खुद अपनी ये हालत कर रखी है कि मेरा तो एक ही इंजन है, डर, मैं उसी से चलता हूं। कोई आवश्यक नहीं है कि जीवन ऐसा हो, तुम सब में पूरी योग्यता है, पात्रता है, इंजन दूसरे भी हो सकते हैं, जीवन दूसरे तरीकों से भी जिया जा सकता है, और जीना चाहिए, जीना चाहिए। पर हम खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। जीवन भर मैं इसी डर में रहा आया कि मेरा क्या होगा, भविष्य में बड़े बड़े खतरे खड़े हैं, मेरा न जाने क्या हो जाए, और अब मैं अपने बच्चों को भी डराऊंगा। एक डरा हुआ मन अपने आसपास वाले सबको डरा देगा, और एक दीवार के भीतर जो सब डरे हुए हैं वो एक दूसरे को और डर में रखते हैं। जैसे कि एक ही बीमारी के कई मरीज एक साथ कर दिए गए हो, और बीमारी संक्रामक, तो कोई भी मरीज ठीक हो कैसे पाए? जो ठीक होने लग जाता है बाकियों कीटाणु उसे दोबारा लग जाएंगे, बाकी उसको ठीक होने दे ही नहीं रहे। तो बड़ी विचित्र हालत है। दीवार में हो, भीतर सब बीमार हैं, वो तुम्हें स्वस्थ नहीं होने देंगे, दीवारों से बाहर जाने में तुम्हें डर लगता है तो तुम जाना नहीं चाहते, न अंदर के हो न बाहर के हो। अगर डर हमारी नियत होती तो मैं उस पर कुछ बोलता ही नहीं। अगर घुटा घुटा जीवन जीना पक्का ही होता कि जिंदगी ऐसी ही है और हंस के जियो चाहे रो के जियो, जियोगे डर में ही, तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करता। पर तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि जीवन ऐसा ही नहीं है। जीवन खुला आकाश है, उसमें मजे से उड़ सकते हो, कोई सीमितताएं नहीं है। जितनी दीवारें खड़ी करी हैं तुमने खुद खड़ी करी हैं, और वो मानसिक हैं। आज उनको गिरा दो, अभी गिरा दो, बस थोड़ी सुविधाएं छोड़नी पड़ सकती हैं, वो भी मानसिक ही हैं। सुरक्षा का ख्याल छोड़ना पड़ सकता है, वो भी मानसिक ही है। कैसी सुरक्षा? जो डर डर के जीते हैं क्या वो मरते नहीं? तो कैसी सुरक्षा? डर में कौन सी खास सुरक्षा मिल गई तुमको?
उसको एक बार छोड़ भर दो, यही है और कहीं है नहीं। जो सब यहाँ पर डरे हुए लोग बैठे हों वो मुझे बताएं डर कहाँ पर है। इस पंखे में है, इस दीवार में है, कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है तुम्हारी, कहाँ पर है डर? कहीं नहीं है डर, यहाँ पर है डर, और नकली है, यहीं पर है, यहीं से गायब कर दो उसको। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं अभी तुमसे बोलूं कुछ ऐसी बातें जो डर का समर्थन करती हों, तो शायद तुम्हें मुझ पे ज़्यादा विश्वास आ जाएगा। तुम कहोगे ये हमें कुछ काम की बात बता रहे हैं। आज मिला कोई हितैषी, ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या खतरे हैं और उनसे कैसे कैसे बचना चाहिए। और जो भी तुम्हें बताता है कि दुनिया खतरों से भरी हुई है, वो तुम्हारे डर को ही पक्का कर रहा है। यही काम मैं करना शुरू कर दूं तो तुम कहोगे हाँ, आए थे और बहुत बढ़िया बात करके गए, सावधान किया उन्होंने हमें कि उस मोड़ पर कोई खड़ा हुआ है बंदूक लेकर के, और उधर कदम मत रखना, ज़मीन में लैंडमाइन बिछी हुई है, विस्फोट हो जाएगा। और अपने बाएं तरफ तो कभी देखा ही मत करो, वहाँ भूत प्रेत जिन्न वगैरह हैं। बड़े शुभाकांक्षी थे, ये सब बातें बता गए हैं। और तुम्हें वही लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें डराते हैं। अभी कोई आए और तुमसे कहे देखो बेटा, जीवन खतरों की खान है, जीवन में बड़ी उलझने हैं, पैदा होने का मतलब ही है सजा भुगतना, तो तुम कहोगे ये देखो इन्होंने करी कुछ बात। देखो तुम ऐसा करो, रोज शाम को 7-8 बजे तक घर वापस आ जाया करो। 8 बजे के बाद सड़कों पे सांप और बिच्छू तैरने लगते हैं। तुम कहोगे ये देखो, ये हमारा भला चाहते हैं। पर मैं तुमसे कह रहा हूं खुल के उड़ो, आकाश तुम्हारा है, मरवाएंगे। कौन सा आकाश, कौन सा उड़ना, पर तो हमारे हैं नहीं। हमें भले ही वही लोग लगने लगे हैं जो जितना डराए। देखा है ना इस तरह की बातें लिखी हुई, लाइफ इज अ चैलेंज, गेट रेडी टू फेस द फ्यूचर। फेस द फ्यूचर माने क्या? हाँ, फ्यूचर में कोई बम थमा के चल रहे हैं, फ्यूचर तुम्हें खा जाने को आ तो रहे। पर जैसे ही कोई तुमसे ऐसी बात करता है, वी विल प्रिपेयर यू टू फेस द फ्यूचर, तुम कहते हो ये बढ़िया आदमी। आइए सर बताइए हाउ टू फेस द फ्यूचर। अब तुम देख रहे हो कितनी हिंसा है इस बात में, कितना डर है इस बात में। फेसिंग द फ्यूचर, भविष्य का सामना करना। क्या सामना करना? यहां बैठे हो, भविष्य अपने आप आता जा रहा है। तुमने पहले ही तय कर लिया कि खतरा है, और अगर खतरा है तो भविष्य तो लगातार बह ही रहा है, आ ही रहा है, एक नदी की तरह। फिर तो जीवन ही खतरा है। सबसे बड़ा खतरा मौत है, क्योंकि अंततः वो आनी ही है। फिर तो मरे रहो, गिरे रहो। द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तुम ये तो नहीं कहते द लव ऑफ लाइफ, तुम ये तो नहीं कहते द फेस्टिवल ऑफ लाइफ, तुम ये भी नहीं कहते द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, द फ्रीडम ऑफ लाइफ। तुम बातें करते हो द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि डर को ये भाषा बड़ी पसंद है। कुछ आ रहा है, तलवार बाहर निकालो, हिंसा, लड़ते हैं। बेटा अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब सोचना शुरू कर दो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम देख रहे हो यहां पर आशय क्या है कि सोचो, तैयारी करो, कुछ है आगे जो गड़बड़ है। तुम देखते हो किस तरीके से ये इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां तुमको बार बार बताती हैं कि डरो और इंश्योरेंस खरीदो। और तुम्हें लगता है बड़ी इन्होंने हमारे हित की बात करी।
तो इंश्योरेंस का विज्ञापन आएगा, उसमें पहले एक तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें तुम हो, तुम्हारी बीवी है और एक बच्चा है, और फिर एक दूसरी तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें तुम गायब हो गए, और कहा जाएगा अब कुछ करो, और तुम तुरंत जाओगे और वो इंश्योरेंस खरीद लाओगे। एक दूसरा विज्ञापन आएगा जिसमें तुम चले जा रहे हो और तुम अपने साधारण कपड़ों में हो, तुमने कोई इत्र परफ्यूम नहीं लगा रखा, और लड़कियां आती हैं तुम्हारे आसपास और नाक भौं सिकोड़ करके चली जाती हैं। अब तुमसे कहा जाएगा ये लो, ये खास मर्दाना डिओड्रेंट, इससे तुम्हारा पुरुषत्व जगेगा, अन्यथा जीवन सूना रह जाएगा, साथी पास नहीं आएंगे। डर लगातार बैठाया जा रहा है, पर तुम इसको समझोगे नहीं, तुम कहोगे भले की बात करी, और जाओगे और वही डिओड्रेंट खरीद के ले आओगे। हर उस आवाज को अस्वीकार कर दो जो तुम्हें डराती हो। वो आवाज तुम्हारी हितैषी नहीं हो सकती, बिल्कुल अस्वीकार कर दो। अ कंप्लीट टोटल रिजेक्शन। हाँ करूंगा, काम करूंगा, पर अपने आनंद में करूंगा, प्रेम में करूंगा। डरा के कराओगे, नहीं करूंगा, क्योंकि डरा के जीना जीवन का अपमान है। एक दबा सहमा जीवन जीवन है ही नहीं, वो सिर्फ घुटते रहने की एक दुखद प्रक्रिया भर है, और हमें उस प्रक्रिया में नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। अपने आप से अभी बोल दो, मुझे उस प्रक्रिया से बाहर होना है। आई ऑप्ट आउट। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टे विद इन दिस सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन फियर। और सिस्टम, तुमसे फिर कह रहा हूं, बाहर ही नहीं है कि तुम बोलो सर हम क्या सारी व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी मानसिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। याद रखना, दीवाले ठीक कहा था ज्ञानेंद्र ने कि बचपन से ही डर बैठाया गया है। बचपन में तुम नहीं जान पाते थे, अब तो जानो ना कि किन माध्यमों से, किन साधनों से अभी भी उस डर को खुराक दी जा रही है। उस रोक दो खुराक को। और बड़े नुकसान हैं उसके। डरा आदमी हिंसक हो जाता है, बहुत हिंसक हो जाता है। डरा आदमी उलझा हुआ रहता है, बोरियत में जीता है। उसकी ज़िंदगी में कोई ऊर्जा नहीं होती, गर्मी नहीं होती, सिर्फ एक संकुचन होता है। वो अपने आप में सिकुड़ जाता है, उसमें विस्तार नहीं होता कि वो फैले, दूसरों तक भी पहुंचे। उसमें घुटन होती है, ऐसे एक संकुचन। वो कहीं पर होता है तो उसको लगता है बस किसी तरीके से सिकुड़ जाऊं, यहां मैं हूं ही ना तो ज्यादा अच्छा है। या उसके विपरीत उसको ये लगता है कि सबको मार दूं। हिंसा डर से ही निकलती है। तो जीवन को बस ढोता है, हमें ढोना नहीं है। हम सब काबिल हैं और हमारे सामने एक पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उसको पूरी निडरता में हमें जीना है। बात ठीक है? कुछ समझ में आ रही है?